25 ट्रेन 186 फ्लाइट पर कोहरे का असर देखने को मिला है। घने कोहरे की वजह से लोगों को ट्रैवलिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह कोहरा सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आपको बता दें उत्तर और मध्य भारत में घना कोहरा आपकी जर्नी को प्रभावित करेगा। अगले 2 दिनों तक ये घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद हमें। इनकी आवाजाही पर असर पड़ा है कोहरे का। लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या उन्हें पहले से मैसेज करके सूचित किया गया था या फिर उन्हें कोई वैकल्पिक जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा रही है? क्या कुछ कहना है यात्रियों का? जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरह का घना कोहरा आज पूरी राजधानी दिल्ली में छाया रहा, उसके चलते कई सारी चीज़ों की समस्या लोगों के लिए खड़ी हो गई। जैसे कि जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट और ट्रेन से, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 25 जो ट्रेनें ऐसी हैं जिन पर इसका असर पड़ा है और यहीं 2 ट्रेनें हमें यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि कैंसिल भी हुई है। सामने देखिए ये जो डिजिटल स्क्रीन सामने नज़र आ रही है, तो इसमें ट्रेनों का जो समय है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखिए यात्रियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी ज़रा समझते हैं। सर, कहाँ जा रहे थे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और हम लखनऊ जा रहे थे और हमारी ट्रेन गोमती थी जो कि 12:20 की टाइमिंग थी और अब 1:50 का दिखा रहा है, तो 1.5 घंटे लेट है, जो कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह का कितनी ट्रेनें हैं जिन पर असर पड़ा है? एक्चुअली जैसे मैं इन लोग को छोड़ने आया था साथ में और मेरा ऑफिस टाइमिंग है, मैं ऑफिस छोड़ के आया था कि छोड़ के वापस जाके ऑफिस कर लूँगा, बट ऑफिस का डिले हो रहा मेरा, तो मेरी मीटिंग्स एंड ऑल कुछ थी, बट वो की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उनकी वजह से ऑफिस की। कहाँ जाना था आपको ऑफिस? मेरा ऑफिस तो यहीं गुड़गांव में ही है, बट हाँ मेरी कुछ मीटिंग शेड्यूल थी जो कि कैंसिल हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द लेट ऑफ ट्रेन टाइमिंग्स। मैम ये बताइए, आप लखनऊ जाने वाली थी, अब ट्रेन जो है वो डिले हो गई है, किस तरह से प्लान पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, अगर हमें पता होता तो हम घर पे रहते हैं। कोई मैसेज, कोई जानकारी आई थी? जानकारी मिली जब हम घर से निकल के, उसके बाद पता चला हमें। अच्छा, घर से आप तब निकल चुके? जब निकल चुके थे तब। तो अभी वेट करना बस वेट करना पड़ रहा है। तो इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ यात्रियों को जिनको दिल्ली से किसी भी दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि जो दिल्ली आने वाले यात्री हैं उन पर भी ये प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कई सारी जो ट्रेनें हैं वो अभी डिले चल रही हैं। ऐसे में हम फॉग का असर यहाँ पर ग्राउंड पर भी देख रहे हैं। जी श्वेता। जी बिल्कुल, इला हमारे साथ बने रही। हमारी सहयोगी इशिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इशिका, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का क्या हाल है, ये इला बता रही थी। आपसे इशिका जानना चाहेंगे कि फ्लाइट की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा और कल से ही ये असर देखा जा रहा है, और खासतौर पर अगर शहर की भी बात करें तो मैं आपसे फ्लाइट इंफॉर्मेशन तो चाहूंगी, साथ ही साथ शहर के भीतर इससे ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा है उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल श्वेता, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो फॉग है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस था। सुबह की अगर हम बात करें तो हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाया था कि कैसे फॉग की जो चादर है वो पूरे नेशनल कैपिटल पर दिख रही थी, जिसके कारण जो है फ्लाइट्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर हम अभी की बात करें तो 186 फ्लाइट जो है वो अफेक्ट हुई है। इसका मैं आपको ब्रेकडाउन बताऊंगी कि 24 इंटरनेशनल डिपार्चर्स, 22 इंटरनेशनल अराइवल जो है वो डिले हुई हैं, 92 डोमेस्टिक डिपार्चर और 48 डोमेस्टिक अराइवल जो है वो डिले हुई है, और साथ ही साथ 2 फ्लाइट्स 9 से 9:15 के बीच में 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया जा चुका है जयपुर की तरफ। तो अगर हम बात करें तो लगातार जो है फ्लाइट जो है कल भी इफेक्ट हुई थी, आज भी हुई है। इनफैक्ट अगर हम आज बात करें तो फिर एयरपोर्ट ने एडवाइजरी तक जारी की थी सुबह 5 बजे लोगों के लिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, ट्रेन्स डिले हुई हैं, लोगों के जो ट्रैवल प्लान्स हैं उन पे ज़रूर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जैसे कि आपने कहा भी कि आज सुबह से ही अगर हम बात करें तो नेशनल कैपिटल में हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाया था कि कैसे सुबह जो इतना घना कोहरा छाया हुआ था, लोग अपने गाड़ी की फॉग लाइट्स ऑन करके जा रहे थे। इनफैक्ट आपको आगे तक का जो है विजुअल्स है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी स्लो स्पीड पर जा रही थी। अभी क्योंकि सन आ चुका है ऊपर तो देख रहे हैं कि कुछ फॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया है, लेकिन लगातार आईएमडी भी ये कह रही है कि 2-3 दिनों तक ऐसी ही डेंस फॉग हमें देखने को मिलेगा। जी
बिल्कुल, तो मौसम विभाग द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहेगी। फिलहाल इशिका और इला, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और हम चाहेंगे कि आप लोगों से बातचीत करें, कुछ रिपोर्ट्स भी हमें भेजें ताकि जो दूसरे लोग हैं उस रिपोर्ट को देखकर घर से ना निकलें और अपनी सुविधा का पूरा ध्यान रखें। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इसी खबर पर चर्चा के लिए हमने एक मेहमान भी आमंत्रित किया है। देवेश अग्रवाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, जो चीफ एनालिस्ट हैं bangalore-aviation.com के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता है मेरा नाउ। लोगों की परेशानी क्या है? ठंड तो आएगी ही, अगर 4 महीने की ठंड है तो वो आएगी, कोहरा है वो भी आएगा, जो प्राकृतिक रूप से निश्चित तौर पर प्रकृति का है वो आने ही वाला है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं, एआई तक चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं, तो ऐसे में कोहरे यानी फॉग से जूझना हमारी रेलवे या फिर एविएशन के लिए क्या अब भी चुनौती भरा है, या इसका समाधान हो सकता है? नमस्कार श्वेता जी, एक तो धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। देखिए, प्रकृति के ऊपर इंसान चाहे कितना भी अपना सोच कर ले कि मैं एआई हो गया, ये हो गया, पर अंत में रो पीट के प्रकृति हमेशा जीतती है। कोहरा इस देश का, मैं ज्यादातर नॉर्थ इंडिया का एक हाउ डू रहना पड़ता है इसके साथ, और कभी कभार क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है और कोहरा ज्यादा हो जाता है। देखिए, आप अपने वीडियो पे देखिए कि गाड़ी चलाने के लिए भी कितने लोग स्लो जा रहे हैं। अब हवाई जहाज जो समझ लीजिए करीब 300 किलोमीटर के स्पीड से उड़ती है रनवे पे, और उसे जब टेक ऑफ होती है, अब उसके सामने पायलट अगर कुछ भी हो जाए क्या देखेगा? उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अपने लैंडिंग फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सिस्टम है ILS करके, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, कैट 3B, उस सबसे ऊंचा दर्जा का ILS सिस्टम है, वो दिल्ली एयरपोर्ट में फिट किया गया है। परंतु उससे टेक ऑफ तो फिर भी मिनिमम जो विजिबिलिटी बोलते हैं, RVR, रनवे विजिबिलिटी, उसको मतलब मिनिमम 125 से 150 मीटर होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि हवाई एयरपोर्ट को पायलट को थोड़ा तो दिखना चाहिए ना साइड में क्या हो रहा है। जब वो प्लेन को उठाए भी तो कुछ भी हो, और अगर कोई इमरजेंसी हो गया, वापस आना पड़ा, कैसे वापस आएगा? सो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। फॉग एक अनोखा चीज है जो बहुत सारे देशों में, अब जैसे आप लंदन देख लीजिए, लंदन तो फॉग के लिए बहुत मशहूर है, और कभी कभार होता है कि इतना फॉग हो जाता है कि फ्लाइटों को बंद करना पड़ता है। उसका सॉरी बट कोई विचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोग, पैसेंजरों को मैं बोल सकता हूँ कि देखिए, यानी ये हाईटेक वर्ल्ड में आप जी, मैं ये कहने वाला था कि जी देवेश जी, मेरा सवाल ये, हाँ जी, बोलिए, आप सवाल पूछिए जी। जी, सवाल मेरा वही उठता है कि जब हम इतने हाईटेक होते जा रहे हैं, तो क्या इसका कोई निराकरण नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसका इस्तेमाल करके, अब देखिए 186 फ्लाइट्स की बात की जाए, ऐसे में बहुत जरूरी होता है जब लोग इमरजेंसी में फ्लाइट सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा दाम देते हैं, बावजूद इसके फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है? अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि फ्लाइट में रो पीट के जितना भी आप ऑटोमेशन कर लो, प्लेन को आप उतार सकते हो 50 मीटर की विजिबिलिटी में, पर उसको 150 मीटर के विजिबिलिटी से कम में उड़ा नहीं सकते। एक दूसरी ये है कि अगर आप हवाई जहाज को यहाँ दिल्ली में तो कैट 3B ILS लगा हुआ है, पर जो एयरपोर्ट, अब जैसे कोई लखनऊ जा रहा है या अमृतसर जा रहा है या चंडीगढ़ जा रहा है या कहीं और जा रहे हैं जहां कोहरा है, और वहां कैट 3B नहीं लगा हो, तो फिर वो प्लेन वहां उतरेगी कैसे? तो प्लेन को उड़ाने का क्या फायदा? अगर अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगी नहीं तो फिर क्या फायदा उसका? सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम तो होगा, उसके साथ पायलट्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देना पड़ता है, वो महंगा है ट्रेनिंग, बहुत ही ज्यादा महंगा ट्रेनिंग है। तो क्या होता है, हर एयरलाइन में वो एक छोटे सेट के पायलटों को ट्रेन करते हैं, परंतु कभी कभार ऐसे हो जाता है, जैसे आपने देखा है कि इतना कोहरा हो जाता है और इतने एयरपोर्टों में कोहरा हो जाता है कि उनके पास उतने पायलट्स हैं ही नहीं। अब आप ये देखिए, इंडिया की बात छोड़ दीजिए, अगर 20 या 30 अंतर्देशीय फ्लाइट को कैंसिल किया गया हो,
इसका मतलब ये तो आप देखिए लंदन, फ्रैंकफर्ट ऐसे सब बड़े शहरों में सब में कैट 3B लगा हुआ है। और लुफ्थांसा हो, ब्रिटिश एयरवेज हो, वर्जिन अटलांटिक हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, उनके सारे पायलट्स कैट 3B जो अंतर्देशीय उड़ान चलाते हैं उनको कैट 3B ट्रेनिंग दिया गया है और उसका सर्टिफिकेशन है। पर फिर भी अगर दिल्ली में इतना विजिबिलिटी भी नहीं है कि जो यहाँ से उड़ा सके हवाई जहाज को, तो फिर क्या करें? वो तो प्रकृति का बिल्कुल। ना वी से ना वी ऑल बो डाउन बिफोर नेचर। नेचर के सामने, भगवान के सामने इंसान खाली इतना ही कर सकता है, उसके बाद में तो कुछ नहीं कर सकता। पैसेंजरों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वो देखिए। मैंने सुना अब एक पैसेंजर बोल रहे हैं ट्रेन 1.5 घंटे लेट चल रही है, ओ हमको इतना तकलीफ हो रहा है। 1.5 घंटे ट्रेन में जब आप 10 घंटे के सफर कर रहे हो, क्या इतनी आफत हो गई है? थोड़ा सा सब्र रखिए, समझो कि प्रकृति की बात है, एयरलाइंस भी कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट पहले ही चेक कर लो। इतने सारे वेदर साइट्स हैं, weather.com, AccuWeather.com, इतने सारे वेबसाइट हैं। थोड़ा सा वेदर का थोड़ा सा जानकारी ले लो, एक थोड़ा प्लानिंग कर लो। और क्या है, एयरलाइन से बात करो कि भाई फ्लाइट चल रही है, नहीं चल रही है। ये सब आप जैसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके दर्शकों को एक यू आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन, आप उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा विंटर में ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा जी सुबह बिल्कुल का देवेश फ्लाइट जी, मत लेकिन अगर बात लीजिए। यहाँ पर फ्लाइट की जाए, मेरे पास फिलहाल समय भी कम है, लेकिन आपसे मैं बताना चाहूंगी कि जो कहीं घूमने जा रहे हैं वो तो प्लान कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी। फ्लाइट का इस्तेमाल भारत में आमतौर पर देखिए इमरजेंसी के तौर पर किया जाता है। जब कहीं हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, आपको जाना पड़ा, ऐसे में आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों से जो लोग हैं उन्हें बहरहाल अभी भी समस्या का सामना करना पड़ा है, और इसके लिए शायद हमारा देश या फिर इस तरीके से टेक्निक जो है वो अभी तैयार नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो पॉइंटर्स है वो हमारे साथ रखने के लिए। तो ये हमारे साथ आपको बता दें मेहमान जुड़े हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको एक वीडियो दिखाएंगे। जी हाँ, अब आप ये वीडियो देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे का ये वीडियो है जहां कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। घने कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां थी जो आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से ये यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। और ये एक साल की बात नहीं है, हर साल जब ठंड आती है तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, वो सामने जरूर आते हैं। ये वर्किंग प्रोसेस इन्हीं के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। तो ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधे आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर में भी ठंड और कोहरे का कहर दिख रहा है। हमारे सहयोगी ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच गहरी धुंध छाई हुई है। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। जो गाड़ियां हैं वो फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और धीमी रफ्तार से चल रही है क्योंकि गहरी धुंध छाई हुई है श्रीनगर की सड़कों पर। और ख़ासतौर पर जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उस पर भी ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी प्रभावित हुई है इस गहरे धुंध की वजह से। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम यहां पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं साथ में प्रसिद्ध डल झील भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गहरी धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाउस बोट्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सुबह सवेरे ऑफिस निकलने वाले लोग हैं, काम को निकलने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साथ में जो पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आए हैं वो भी करीब 10 से 11 बजे तक अपने ही होटल्स के अंदर रहते हैं क्योंकि गहरी धुंध छाई हुई है। और इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और गाड़ियां चलाने वाले लोगों से कहा है कि वो धीमी रफ्तार से चलें और ट्रैफिक रूल्स का खास ख्याल रखें क्योंकि गहरी धुंध की वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है।